आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है। युवती का शव ले जाते कैमरे में आरोपी कैद हुआ है। कार में युवती का शव मिलने का मामला कल सामने आया। दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। आरोपी आशीष साहू युवती का शव ले जाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। लाश को कार में रखकर आरोपी कस्तूरबा नगर अपने घर ले जाता हुआ भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस हत्याकांड की कुछ गुत्थियां सुलझ सकती हैं। पुलिस को इस तरह की आशंका और पहले भी हत्या के एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी और अब सीसीटीवी फुटेज मिल जाने से पुलिस के लिए भी आसान हो जाता है इस पूरे मामले में तफ्तीश करना। तो बिलासपुर की जानकारी, कल युवती का शव एक कार में मिला और उसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए और अब जानकारी है कि दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की तस्वीरें कैद हुई हैं। आशीष साहू युवती का शव ले जाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। लाश को कार में रखकर आरोपी कस्तूरबा नगर अपने घर ले जाते हुए भी साफ तौर पर नजर आया और इसी फुटेज के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बिलासपुर की जानकारी आपके साथ साझा करें। कल ये मामला सामने आया था। बेहद ही गंभीरता से पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी और अब सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं। इसमें आरोपी आशीष साहू को देखा जा रहा है और इन्हीं फुटेज के आधार पर माना जा रहा है कि आगे अब जांच शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि दुर्ग की लड़की थी जो कि बिलासपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी युवती कर रही थी। इसी दौरान ये जानकारी सामने आती है कि दुकान के सामने एक कार खड़ी थी। कार में युवती का शव मिला। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। जैसे पुलिस यहां पर पहुंची, जांच की शुरुआत हुई। प्राथमिक तौर पर यही आशंका पुलिस की तरफ से जताई गई थी कि हत्या का केस है। हालांकि क्या कुछ वजह इसके पीछे रही, इसको लेकर पुलिस की तरफ से कुछ कहा नहीं गया। माना जा रहा था कि जांच में ही खुलासा होगा। तो अब चूंकि सीसीटीवी फुटेज हाथ लग चुके हैं, इसे माना जा रहा है कि आरोपी आशीष साहू और इन फुटेज के आधार पर इस आरोपी को लेकर जांच हो पाएगी। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। यही वो तस्वीरें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये कार जिसमें इस युवती की लाश पाई गई और यही कार दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आरोपी आशीष साहू कार में बैठा हुआ भी नजर आया। साथ ही साथ इस युवती की लाश जब इस कार से बरामद की गई, उस दौरान क्या कुछ हलचल इस दौरान मौके पर रही, इसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसकी हम चर्चा करें। आरोपी आशीष साहू की कार और इसी कार से युवती की लाश बरामद की गई थी। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं और अब क्या माना जाए कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा होगा? निश्चित तौर पर होगा। रात में ही पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है अवंतिका, और उसी के लिहाज से पुलिस ने रात करीब 12 से 1 बजे के बीच में ये 3 सीसीटीवी फुटेज वहां से निकलवाए हैं जो दुकान के सामने लगे थे। और इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी जो है उसने पहले लाश को कार में डाला और फिर वो घर लेकर के आता है। तो एक बात का खुलासा हो गया कि आरोपी ने मेडिकल दुकान में ही उसकी हत्या की थी लड़की की, और 3 दिनों तक शव को वहीं पर रखे था। फिर बाद में उसे लगा कि स्मेल वगैरह फैलेगी तो लोगों को पता चल जाएगा, तो उस लिहाज से वो सुबह 4 बजे शुक्रवार को डेड बॉडी को घर पर ले आकर के उसको बरामदे में कार में ही रखे रहने दिया। और शनिवार को जब शाम को 4 बजे के आसपास बहुत ज्यादा स्मेल फैलने लगा मोहल्ले में, तब मोहल्ले वालों ने संदिग्ध स्थिति को देखते हुए पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी में जो है पॉलीथिन लपेटा गया है उसको, ताकि उसकी स्मेल वगैरह ना आए। तो इतनी बड़ी बॉडी को पॉलीथिन लपेटना, उसे कार में रखना, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं पुलिस के जहन में, जिसकी जांच में जुटी हुई है और धीरे धीरे जांच की कार्यवाही की दिशा जो है आगे बढ़ रही है। ऐसा माना जा सकता है कि बड़ा खुलासा जो है पुलिस आज कर सकती है। जी, निश्चित तौर पर इंतजार रहेगा कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो। विनोद, लेकिन ये भी जानकारी क्या पुलिस की तरफ से, चलिए ये बात तो साफ हो चुकी है कि हत्या की गई, लेकिन वजह का अभी तक खुलासा पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान? वही मैंने कहा कि अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है पुलिस के लिहाज से। अभी परिजनों से भी बयान लिए जाएंगे। परिजन पहुंचे नहीं थे कल रात तक। परिजनों के आने के बाद परिजनों के भी बयान लिए जाएंगे और इसके अलावा जो कॉल डिटेल्स है वो भी खंगाली जाएगी। उसके बाद कुछ दिशा आगे तय होगी, लेकिन पुलिस इसी दिशा में काम कर रही है कि आखिर हत्या की वजह जो क्या है। आरोपी से भी पूछताछ हो रही है, तो कुछ सामने आएगा कुछ समय बाद कि क्या कुछ वजह थी जिसके चलते आरोपी ने एक कदम उठाया था। चलिए, यानी कि जांच के बाद ये स्थिति अब स्पष्ट हो पाएगी। शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते रायपुर से अगली बड़ी खबर। चंदखुरी में